हाँ, और बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? हाँ, तो बच्चों आज हम लोग क्लास 12 साइंस का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा और नोट करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो शब्द बच्चों चार्ज से आया है। इट इज़ फ्रॉम चार्ज एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। दैट इज चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। बच्चों जब भी चार्ज एक रेस्ट में रहता है उसके साथ अलग अलग प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, जैसे कि हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसके साथ हमको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमको क्या क्या एक्चुअली पढ़ना है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पोटेंशियल। पोटेंशियल। क्लियर? तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 यूनिट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला है दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड दूसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपका 2 चैप्टर है। 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, एंड दूसरा चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये 2 चैप्टर को हम एक यूनिट कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके बच्चों, और इसमें हमको क्या क्या पढ़ेंगे? तो जो पहला चैप्टर है चार्ज एंड फील्ड में हम चार्ज की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, राइट। एंड देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होती है, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। एंड इन नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होती है, एंड देन कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, राइट। ये तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना चीज़ आपको कम से कम जानना है। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बच्चों प्लीज़ नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। तो थोड़ी सी मैं आपको कुछ और आइडिया दे देता हूँ कि ये कहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहानी शुरू हुई है। तो सबसे बच्चों चार्ज को हम क्या समझते हैं, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ चार्ज। चार्ज जैसे बच्चों कोई भी एक बॉडी होती है, उस बॉडी की तमाम प्रॉपर्टी होती है, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर? तो जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो जैसे कि नाम ही बता रहा है, बाहर से संबंधित एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक बॉडी प्रॉपर्टी मतलब उस बॉडी से अंदर की प्रॉपर्टी, उसके साथ और क्या क्या प्रॉपर्टी जुड़ी होती हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। तो एनीवे जैसे कि कोई एक बॉडी है, ये एक कोई बॉडी है सपोज, राइट, बॉडी है, इसके पास तमाम प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि टेम्परेचर क्या है, बॉडी की प्रॉपर्टी है। हीट क्या है, हीट इज़ बॉडी की प्रॉपर्टी। मास क्या है, मास इज़ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, राइट। इसी तरह से आपका चार्ज क्या है, चार्ज इज़ आल्सो वन टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, और इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आप याद रखिए चार्ज क्या है। चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। अब इस बॉडी से हम, इस प्रॉपर्टी से हम क्या स्टडी करते हैं, उसका, उस बॉडी का इलेक्ट्रिक बिहेवियर, उस बॉडी का इलेक्ट्रिक बिहेवियर स्टडी करते हैं। तो आप ऐसा डेफिनेशन लिखेंगे, चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक property of a body. Charge is an intrinsic property of a body which deals with the study of,
इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ बॉडी यस, प्लीज नोट इट डाउन। चार्ज क्या है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ द बॉडी। बॉडी के पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर कितना है, इसको स्टडी करने के लिए हमको चार्ज की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर बच्चों? यस, मिटा दो। नाउ चार्ज, तो चार्ज हम बॉडी को कैसे करेंगे? हाउ वी चार्ज द बॉडी। तो सर सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हाउ वी चार्ज द बॉडी, दैट इज़ बाय फ्रिक्शनल, घर्षण। जब हम किसी दो बॉडी को रब करते हैं, राइट, जब हम दो बॉडी को इस तरह से रब करेंगे तो उसमें हम कहते हैं कि बॉडी चार्ज हो गया। एक में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक में निगेटिव चार्ज हो जाता है, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हम ड्राई कोम्ब को हवा में, मतलब अपने ड्राई हेयर में रब करके अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के सामने ले जाते हैं तो वो उसको अटैक कर लेती है, राइट। तो हम कहते हैं बॉडी चार्ज हो गई है और इसके पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर आ गई है। जब तक बॉडी चार्ज नहीं होती है तब तक हम उसको न्यूट्रल मानते हैं, और जैसे ही हम उसको चार्ज कर देंगे तो इसके पास इलेक्ट्रिक बिहेवियर आ जाती है। वो या तो अट्रैक्शन करेगा या तो रिपल्सन करेगा। अगर सेम चार्ज वाले बॉडी को सामने ले जाएंगे तो वो क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। और अलग अलग चार्ज वाले बॉडी को ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू होता है, दैट इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज बाय फ्रिक्शन, दैट इज चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, दैट इज द योर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस। नाउ अब जैसे आपके एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है कि हम किसको किसको रब करेंगे तो किस में पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस में निगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? किस में पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस में निगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं इसको आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है बच्चों? प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आइए। हाँ तो बच्चों, मैंने यहाँ एक लिस्ट प्रोवाइड की है जो ये बाय एक्सपेरिमेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कोई किसी भी दो चीज़ को अगर हम रब करते हैं, व्हेन वी रब टू थिंग्स देन दे आर चार्ज्ड। एक में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं और वो उनके पास अट्रैक्शन या रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक बिहेवियर डेवलप हो जाती है, राइट। बच्चों जैसे मैंने बताया व्हाट इज चार्ज। चार्ज इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, और बाय दैट वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक बिहेवियर ऑफ ए बॉडी, राइट। तो इसमें हमने जैसे कि आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है कि इसको हम चार्ज करेंगे तो किस में पॉजिटिव चार्ज होगा, किस में निगेटिव चार्ज होगा। समझ गए बच्चों? तो जैसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, यहीं से इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट आता है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 1 में जो भी मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कॉलम 2 में ये हमेशा नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसा पहले मैंने लिखा ग्लास रोड विथ सिल्क। अगर हम ग्लास रोड को सिल्क से अगर हम रब करेंगे, सिल्क के कपड़े से, तो ग्लास रोड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे, सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। क्लियर? इसी तरह से फ्लैनल, कैट स्किन, राइट, या ऊल मान लीजिए। अगर हम इसको इवोनाइट रोड से अगर रब करेंगे तो इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होंगे, नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होंगे। इसी तरह वुलन क्लॉथ, एम्बर रोड, वुलन में पॉजिटिव, एम्बर रोड में नेगेटिव। वुलन कोट, प्लास्टिक सीट, वुलन में पॉजिटिव, प्लास्टिक में नेगेटिव। वुलन कारपेट, वुलन कारपेट, राइट। तो वुलन कारपेट और रबर शूज़, वुलन कारपेट एंड रबर शूज़,
डैट मीन्स अगर अगर आपने देखा होगा जूते की दुकान में, अगर हम जहाँ वुलन कारपेट बिछा होता है उसमें अगर हम शूज़ पहन के जाते हैं, रबर शूज़ पहन के जाते हैं, ऐसा शूज़ जिसके नीचे रबर की सोल लगी हो, तो उसमें वुलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं और हमारे जूते के सोल में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। तो थोड़ी सी वहाँ अट्रैक्शन होती है। आप फील किए होंगे किसी बड़े शोरूम में जब जाएंगे जूते के, तो जहाँ वुलन कारपेट बिछा हो और आपने जूता पहन रखा हो जिसके नीचे रबर की सोल हो, तो इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। इसी तरह कोई भी वूल हम लेते हैं बच्चों, वूल को अगर हम एम्बर से रब करेंगे, रबर से रब करेंगे, प्लास्टिक से रब करेंगे, तो इस सब में नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ड्राई हेयर, जैसा मैंने बताया भी आपको, ड्राई हेयर और कॉम्ब को अगर हम रब करते हैं तो ड्राई हेयर में पॉजिटिव चार्ज और कॉम्ब में नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो बच्चों इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये पाया गया कि ये इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे कि अगर हम 2 ग्लास रोड को एक साथ लाएंगे तो वो हमेशा क्या करेगा, सेम चार्ज है तो रिपल्सन करेगा। ग्लास रोड और सिल्क को, ग्लास रोड और प्लास्टिक सीट को लाएंगे तो दोनों अट्रैक्शन करेगा। ओके, तो मैंने एक साथ यहाँ सब बता दिया है आपको, ये पॉइंट्स तो कहीं मिलेंगे नहीं, राइट। प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। ओके, ओके बच्चों, तो आपने नोट कर लिया होगा कि किस में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं और किस में नेगेटिव चार्ज डेवलप होते हैं बाय फ्रिक्शंस। तो जितना मैंने दिया था यही सब आपके बुक्स में मिलेंगे, अलग अलग बुक्स में। नाउ नेक्स्ट मेथड, हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज करें। नेक्स्ट मेथड को कहते हैं इंडक्शन मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, इंडक्शन नेक्स्ट मेथड, और दूसरा होता है चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। तो बच्चों यही 3 मेथड से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहला मेथड क्या था, बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और तीसरा मेथड क्या है, चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। तो पहले हम चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट को समझते हैं। मान लीजिए कोई एक बॉडी है मेरे पास, ये एक बॉडी है, राइट। इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज कर रखा है, राइट। और हम एक अनचार्ज बॉडी लाते हैं इसके सामने और किसी वायर से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये चार्ज इस वायर के माध्यम से इसमें फ्लो हो जाएगी। क्लियर। तो अल्टीमेटली ये भी चार्ज हो जाएगी। क्लियर। तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो बॉडी ए था, ये बॉडी बी था। बॉडी ए को मैंने पहले चार्ज कर लिया था, राइट, जैसे बाय रबिंग, किसी भी मेथड से मैंने इसको चार्ज कर लिया था। और बॉडी बी पहले अनचार्ज था, इसको मैंने सामने लाया और इसको मैं एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो एक ने अपना चार्ज इसको दे दिया, राइट, और ये भी धीरे धीरे चार्ज हो गई। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि चार्ज इज गोइंग टू, बॉडी ए इज गोइंग टू लूज इट्स चार्ज, ए की चार्ज लॉस हो जाएगी, दैट इज body A, it will lose the charge, इसकी चार्ज कम हो जाएगी क्योंकि इन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो इसको कहते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, क्लियर। नाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक चैप्टर ही है, पढ़ेंगे, मैंने उसमें भी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन को हम समझते हैं। ओके, तो वो तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब होता है कि उसको चार्ज करना बिना डायरेक्ट कांटेक्ट का, विदाउट एनी डायरेक्ट कांटेक्ट, दैट इज चार्ज विदाउट एनी कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट एनी
फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, बिना फिजिकल कांटेक्ट का उसको चार्ज करना, दैट इज योर चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्लियर। अब बच्चों जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, राइट, दिस इज द स्फीयर। इसके सामने मैंने एक चार्ज चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव मैंने लाया, सपोज मैंने निगेटिव चार्ज लाया, प्लास्टिक रोड, मान लें प्लास्टिक रोड को मैंने जैसे मैंने दिखाया था कि प्लास्टिक रोड में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती हैं। तो मान लीजिए ये प्लास्टिक रोड है, चार्ज प्लास्टिक रोड है, राइट। इसको मैंने ये इस मेटालिक स्फीयर ए के सामने लाया, टच नहीं किया, तो क्या होगा बच्चों, तो जैसे हमने इसको सामने लाया तो दैट इज इसमें चार्ज स्प्रेड हो जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं ये न्यूट्रल है, कोई मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है। जैसे मैंने एक एक्सटर्नल चार्ज बॉडी ला दिया निगेटिव, तो क्या होगा कि इसके सामने पॉजिटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और निगेटिव चार्ज यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पहले मैंने अनचार्ज स्फीयर लाया, कोई चार्ज नहीं था उस पर, उसके जस्ट सामने मैंने एक चार्ज बॉडी को लाया, मैंने निगेटिव चार्ज बॉडी ले लिया प्लास्टिक रोड। तो जैसे मैं उसके सामने लाएंगे तो क्या होगा कि इसमें जो चार्ज हैं वो सेपरेट होंगे, राइट, सेपरेट होंगे। तो सेपरेट कैसे होंगे, ये जो निगेटिव चार्ज है इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इसके नियर बाई सरफेस में इकट्ठा हो जाएंगे और जो निगेटिव चार्ज है वो इसके इस बॉडी के दूसरी इंड में चले जाएंगे, दैट इज हम कहते हैं इसको कहते हैं फार्दर इंड। और ये सामने वाला इंड नियर बाई इंड में पॉजिटिव चार्ज इसके जस्ट अपोजिट चार्ज डेवलप होंगे और फार्दर इंड में इसके सेम चार्ज डेवलप होंगे। ये यहाँ ये निगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपल्सन करेगा। तो इस दैट इज यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज सेपरेट हो गए। अब हमको इस बॉडी में केवल एक ही चार्ज मतलब रखना है, आई हैव टू कीप ओनली वन चार्ज। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अर्थिन कर देंगे। इसको, ये मेरा अर्थिन है बच्चों, दैट इज़ अर्थिन, मतलब हमने एक वायर से इसको अर्थ में कनेक्ट कर दी, राइट। तो क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये इसमें फ्लो कर जाएगी। अर्थ को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माना गया है। अर्थ जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ इज कंसीडर्ड एज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माना गया है। तो ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे है ये यहाँ फ्लो कर जाएगी और अल्टीमेटली हमको जो मिलेगी, ये प्लास्टिक रोड तो यहाँ पे रहेगी ही और यहाँ पे आपको ये स्फीयर मिलेगा ही, राइट। इलेक्ट्रॉन्स नीचे चली गई, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव जो चार्ज है वो एक किनारे ही रहेगा बिकॉज ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स बाय दिस निगेटिव चार्ज। क्लियर, ओके। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको हटा देंगे, जब हम इस एक्सटर्नल चार्ज बॉडी को हटा देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड हो जाएगा इस बॉडी में, लाइक दैट। ये इट विल स्प्रेड लाइक दिस, स्प्रेड हो जाएगा। और हम कहेंगे कि जो मैंने अनचार्ज स्फीयर स्टार्टिंग में लिया था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इट बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरह से हमने एक अनचार्ज स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। क्लियर। इसी तरह से अगर आप इसको निगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पॉजिटिवली चार्ज लाना पड़ेगा। कोई बॉडी, मान लीजिए ग्लास रोड लाएंगे आप, तो क्या होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, अपोजिट चार्ज, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। इसको भी हम अर्थिन कर देंगे, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज फिर अर्थ में फ्लो हो जाएंगे एंड जब इसको हटा देंगे तो यहाँ पे मेरा निगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज बाय इंडक्शन से करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, तो प्लीज़ इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। ओके।
हाँ, तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि हाउ वी चार्ज ए बॉडी, राइट। तो चार्ज करने के मैंने आपके तरीके बताए। एक तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जो हम घर्षण से चार्ज कर सकते हैं बॉडी को। दूसरा हम कर सकते हैं बाय डायरेक्ट कंटेक्ट वायर से। डायरेक्ट कंटेक्ट में क्या होती है कि बॉडी की जो चार्ज है उसकी चार्ज कम हो जाती है, इट लूजेस द चार्ज, तो ये एक डिमेरिट्स है। एंड तीसरा मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड बताया वो इंडक्शन, राइट। तो इंडक्शन में क्या होता है, हम एक चार्ज बॉडी को लाते हैं, अनचार्ज के सामने रखते हैं, तो जो नियर एंड है उसमें अपोजिट चार्ज डेवलप होते हैं, जो फार एंड है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में आप जब किताब खोलेंगे, एनसीईआरटी में आपका ये फिगर दे रखा होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इसमें दो स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर ए एंड बी, राइट। इन दोनों को हमको चार्ज करना है, एक में निगेटिव करना है, एक में पॉजिटिव करना है, या जस्ट दोनों को हमको चार्ज करना है। तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम क्या करेंगे, एक चार्ज्ड रोड सामने लाएंगे। आई विल ब्रिंग वन चार्ज रोड, मैंने पॉजिटिव चार्ज लाया है। तो जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज रोड सामने लाएंगे, इसके नियर बाई एंड में नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, दूर वाले एंड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा सा दूर कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो क्या होगा कि यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। जब हम इसको हटा देंगे तो ये चार्ज फिर दोनों सामने आ जाएंगे, इस तरह से शेप ले लेंगे। निगेटिव चार्ज यहाँ चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, अट्रैक्शन रहेगा। और जब हम इसको और दूर कर देंगे तो एक में केवल निगेटिव चार्ज, एक में केवल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये एग्जाम में आता है आपका, ये आपका एनसीईआरटी में आपका बुक्स में दे रखा है कि हाउ यू विल चार्ज टू स्फीयर्स इन कंटेक्ट, पॉजिटिव एंड निगेटिव, राइट। तो बाय द सेम प्रोसेस जैसे हमने सिंगल का किया था उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। आई थिंक इट इज़ क्लियर। पॉजिटिव चार्ज यहाँ लाएंगे, यहाँ निगेटिव लाएंगे तो यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ निगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव लाएंगे तो यहाँ निगेटिव बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको हम अलग कर देंगे, तो लाइक दैट, राइट। अलग करने से भी क्या होगा कि ये चार्ज यहीं पे किनारे पे ही रहेंगे, ये चार्ज किनारे पे ही रहेंगे, क्योंकि ये चार्ज इसके साथ एट्रैक्ट में रहेगा। उसके बाद हम इसको जब हटा देंगे तो क्या होगा कि ये जो चार्ज है और ये चार्ज फिर सामने आने का कोशिश करेंगे, राइट। तो इसीलिए ये इस बॉडी के एंड यहाँ पे आ जाएंगे और ये चार्ज इस बॉडी के यहाँ पे आ जाएंगे, लाइक दैट। और जब हम इसको और दूर कर देंगे तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इसमें पूरे निगेटिव हो जाएंगे, इसमें पूरे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने बॉडी ए को निगेटिव चार्ज कर दिया, बॉडी बी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया। क्लियर। प्लीज़ नोट कर लेंगे इसको। हाँ, तो बच्चों आइए अब बात करते हैं कि चार्ज को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, राइट। हाउ वी डिटेक्ट ए चार्ज। तो बच्चों जो सबसे पहला डिवाइस था, द फर्स्ट डिवाइस टू डिटेक्ट द चार्ज एंड टू आइडेंटिफाई इट्स पोलरिटी इज कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों, डोंट स्किप दिस। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, विदाउट दिस कॉन्सेप्ट यू कैन नॉट गो फर्दर, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, मैं पूरी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ। आई एम नॉट मिसिंग ए सिंगल पॉइंट आल्सो, सो दैट योर बेसिक्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज द फर्स्ट डिवाइस टू डिटेक्ट द चार्ज एंड आइडेंटिफाई इट्स पोलरिटी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये इस तरह से एक डिवाइस है, इट इज़ ए डिवाइस जो कि ये ग्लास का जार समझ लीजिए, ग्लास है। इसमें क्या होता है कि एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये मेटेलिक कंडक्टर जो यहाँ इसके अंदर से प्रवेश किया गया है, और इस कंडक्टर के एंड में दो गोल्ड लीफ, पतले पतले सोने के पत्तों की तरह गोल्ड लीफ यहाँ पे दो लगाए गए हैं, राइट। ये आप देख रहे होंगे, ये गोल्ड लीव्स, कहीं कहीं आप किसी बुक्स में आप ऐसा भी देखेंगे, दैट इज़ ऐसा करके, लाइक दैट गोल्ड लीव्स। इस तरह से ये मेटेलिक रॉड है, ये मेटेलिक रॉड, ये मैं जो दिखा रहा हूँ मेटेलिक रॉड, ऊपर में ये मेटल कंटेक्ट मेटल है,
ये मेटालिक रॉड, ये रबर कॉर्क है, रबर स्टॉपर बंद कर दिया गया है और इसके अंदर से एक होल है, उस होल के माध्यम से ये कंडक्टर पास किया गया है और इसके इंड में 2 गोल्ड लीव्स इसके ऊपर से रखा गया है। तो जैसे ही हम किसी बॉडी को जब चार्ज करते हैं, राइट, चार्ज करके यहाँ पे टच करेंगे, मान लीजिए मैंने एक बॉडी लाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किया, यहाँ टच कर दिया, तो ये चार्ज जो है इससे यहाँ फ्लो हो जाएगी, फ्लो होके यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ जब आएगी तो ये कुछ चार्ज यहाँ स्प्रेड होगी, कुछ चार्ज यहाँ स्प्रेड होगी। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो द अमाउंट ऑफ रिपल्सन, कितना रिपल्सन हुआ, दैट अमाउंट ऑफ रिपल्सन गिव्स अस द अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो दिस इज एन एम्पेरिकल आइडिया हाउ वी मेजर द चार्ज एंड आइडेंटिफाई इट्स पोलरिटी। क्लियर। तो आजकल तो तमाम डिवाइस हैं, राइट, कैपेसिटर आपने सुना होगा, कंडेंसर सुना होगा। आई हैव ऑलरेडी पुट माई वीडियो ऑन कैपेसिटर, कैन सी इट। तो इट इज़ अ डिवाइस टू स्टोर द चार्ज, कैपेसिटर। ओके, तो एनीवे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिवाइस था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। आज भी फिजिक्स लैब में ये प्रेजेंट है, मौजूद है, आप अपने फिजिक्स लैब में देख सकते हैं। इट इज़ अ सिंपल डिवाइस मेड ऑफ ग्लास कवरिंग, ग्लास जार, राइट, एंड एक मेटेलिक रोड है जो कि इसके ऊपर से प्रवेश किया गया है। उस मेटेलिक रोड के इंड में 2 पतले पतले छोटे छोटे गोल्ड लीव्स चढ़े हुए हैं और जैसे ही हम कोई चार्ज बॉडी को टच करते हैं तो चार्ज फ्लो होकर यहाँ पे ये डाइवर्स, गोल्ड लीफ डाइवर्स करते हैं। तो कितना डाइवर्जन करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज। क्लियर। तो आई थिंक क्लियर इट इज, प्लीज नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, दैट इज़ पहले तो चार्ज। तो हम चार्ज, व्हाट इज़ चार्ज, जैसा मैंने बताया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, जिससे हम इलेक्ट्रिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब हम बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, तो मैंने जैसे बताया एक है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, एक है बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एक है बाय इंडक्शन, मैंने उसको एक्सप्लेन किया। नाउ अभी हम बॉडी के पास चार्ज हम समझ गए, अब उसके प्रॉपर्टी क्या है। तो देयर आर सो मैनी प्रॉपर्टी जो हमको जो पढ़ना है प्रॉपर्टी, राइट। तो पहले तो हम कुछ उसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज की प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल भी चार्ज की प्रॉपर्टी है। अगर चार्ज नहीं रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, चार्ज नहीं रहेंगे तो पोटेंशियल नहीं रहेगा, राइट। तो ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो एनीवे, तो सब जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है, पहला प्रॉपर्टी चार्ज का है, दैट इज़ नंबर 1, दैट इज़ चार्ज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, नॉट वेक्टर। तो बच्चों चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम डायरेक्ट एडिटिव कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए किसी के पास 1 कूलम चार्ज है और किसी के पास, उसको मैंने 2 कूलम चार्ज दे दिया। किसी के पास 1 कूलम चार्ज है, मैंने 2 कूलम चार्ज दे दिया, तो टोटल चार्ज हो गई 3 कूलम। मान लीजिए किसी के पास 2 कूलम चार्ज है, मैंने उसको -2 कूलम चार्ज दे दिया, तो टोटल चार्ज हो गई 0। तो दैट इज़ एडिटिव नेचर, इसको हम कहते हैं एडिटिव नेचर। चार्ज के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर। नेक्स्ट इज दैट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं इसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, राइट, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब जैसे बच्चों हमने ये 2 ऑब्जेक्ट जब रब करते हैं, राइट, तो इसका चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होता है, इसका चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होता है, राइट। हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी चार्ज,
बट वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग इट। तो जैसे हम कहते हैं ना एनर्जी, वी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, नाइदर वी कैन डिस्ट्रॉय एनर्जी, राइट, वी कैन ट्रांसफर हियर ओनली। तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में पाए जाते हैं। वी कैन ओनली ट्रांसफर इट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? और इसको हम ऐसा भी कहते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी, मान लीजिए कोई आइसोलेटेड बॉडी है, उसकी टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगी। या ऐसे भी कहते हैं द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, पूरे यूनिवर्स की टोटल चार्ज कांस्टेंट है। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज द टोटल चार्ज। हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी, ऑफ एन आइसोलेटेड body is constant, the total charge of an isolated body is constant, or charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body. प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, नोट कर लेंगे। तो जो मैं पहला प्रॉपर्टी बताया, डेट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको हम ऐड कर सकते हैं, राइट। जैसे एक बॉडी में डी क्यू करके चार्ज है, तो टोटल चार्ज हो जाएगी Q इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू। जैसे हमने क्लास 11 में आपको बताया था, सेंटर ऑफ मास, एक कोई बॉडी है उसमें उसका टोटल मास कैपिटल M है, लेकिन उसके बाद स्मॉल मास है, तो दैट इज M1 M2 M3 सबको जोड़ के टोटल मास आ जाता है। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ, दैट इज द योर एडिटिव नेचर ऑफ मास। मास इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। हियर आल्सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो इट कैन बी, इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव नेचर, वी कैन एड इट। नेक्स्ट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैंने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हमने बताया कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। Okay, that is the conservation of charge. Now next important property is that sorry, quantization of charge. Quantization of charge. Quantization of charge. Quantization of charge. इसको क्वांटम, पहले आप क्वांटम को समझिए। क्वांटम क्या है? पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल, ओके, पार्टिकल। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया आपको कि जैसे हम ये दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, राइट, तो इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, क्लियर? इलेक्ट्रॉन चार्ज इज ट्रांसफरिंग। तो जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है, ये नहीं है कि वो कोई भी वैल्यू में ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा नहीं है, राइट। ये एक फिक्स वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, इसमें से मान लो 2e इलेक्ट्रॉन्स निकला, 2e, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। चार्ज ऑलवेज ट्रांसफ़र इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E का इस इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफ़र होता है। तो कोई भी जो मतलब हम पार्टिकल्स की ट्रांसफरेंस की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र होता जाए, राइट। कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि ये डिस्क्रीट ट्रांसफ़र होता है। डिस्क्रीट अंडरस्टैंड ना, नॉट कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। तो वो जो मिनिमम अमाउंट है, वो मिनिमम अमाउंट, उसको क्वांटम कहते हैं, उसको पैकेट्स भी कहते हैं या पार्टिकल भी कहते हैं, दैट इज़ मिनिमम अमाउंट को क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज जब भी हम ट्रांसफ़र करेंगे या जब चार्ज कहीं भी जब फ्लो होता है, तो इट ऑलवेज फॉलोज
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसको हम ऐसा लिखते हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट द चार्ज is always follows discrete nature, डिस्क्रीट नेचर। चार्ज हमेशा डिस्क्रीट नेचर फॉलो करता है। डिस्क्रीट नेचर मतलब देखो बच्चों, जैसे कि ये हो गई कंटिन्यूअस नेचर, डिस्क्रीट नेचर मतलब ये हो गई लाइक दिस, ये हो गई कंटिन्यूअस नेचर, कंटिन्यूअस, और ये हो गई डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म। तो चार्ज ऑलवेज फॉलोज डिस्क्रीट फॉर्म। और एक जो ये है, ये आपका इसकी वैल्यू ई है। इसी तरह से इतना लेंगे तो ये 2e हो जाएगा, इतना लेंगे तो 3e हो जाएगा, इतना लेंगे तो 4। तो हम ऐसा लिखते हैं टोटल चार्ज जो है प्लस माइनस एन ई। ये क्वांटाइजेशन का फार्मूला है। क्यों? टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई की जो वैल्यू आपको पता ही है, एन की वैल्यू तो हम 1 मानते हैं, 1 2 लाइक दैट, और ई की वैल्यू दैट इज़ 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी। आई थिंक क्लियर? क्वांटाइजेशन इज दैट प्रॉपर्टी विच गिव्स एन आइडिया दैट चार्ज ऑलवेज फॉलोज डिस्क्रीट नेचर, डिस्क्रीट नेचर। इसी तरह से लाइट हम पढ़ेंगे लाइट चैप्टर में भी, कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी भी कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होती है, राइट। तो ये हमेशा एक डिस्क्रीट फॉर्म में फ्लो होती है, राइट, जो हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, राइट। तो उसको कहते हैं क्वांटम एनर्जी पैकेट्स। तो चार्ज ऑलवेज फॉलोज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई प्लस माइनस एन ई, दैट इज टोटल चार्ज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। एन की वैल्यू 1 2 2 3, ई की वैल्यू यह, तो दैट इज़ द क्वांटाइजेशन। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इन फिजिक्स, आपका ये स्टार्टिंग फार्मूला है, स्टार्टिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, Q इक्वल्स टू एन ई। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, इसमें ये कहता है कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, राइट। तो इफ़ आई हैव 1 कूलम चार्ज, यू हैव टू फाइंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो इस 1 कूलम को हम इससे डिवाइड कर देंगे, राइट। 1 कूलम को हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहाँ से आए? आपको इसी फार्मूला से आए। इसी तरह से आपको कितने भी अमाउंट ऑफ चार्ज हो, उसमें आप इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला। क्लियर? प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज योर इनवेरिएंट टू स्पीड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट टू स्पीड, स्पीड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नंबर 4 प्रॉपर्टी, मान लो ये कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, इसके पास +1 कूलम चार्ज है और इसको मैंने वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जा रहा है। तो क्वेश्चन है क्या इस पे चार्ज पे क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या उतना ही रहेगा, राइट। तो चार्ज की यह प्रॉपर्टी है कि चार्ज जो है इसके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट टू स्पीड और वेलोसिटी, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस पॉइंट को एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, बट ये आपके कंपटीशन में आता है। क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन। तो बच्चों हमने ये देखा, चार्ज के प्रॉपर्टी देखा, एडिटिव नेचर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड देन इनवेरिएंट टू स्पीड। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कर लोगे? यस, प्लीज नोट इट डाउन। यस, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो इट। क्या डिफरेंस होते हैं चार्ज एंड मास पे, राइट। तो
बहुत सारे डिफरेंस है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया है। चार्ज मास दोनों स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट कूलम है, इसकी यूनिट केजी है। चार्ज इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। कभी सुना है मास नेगेटिव हो गया या मास जीरो हो गया? मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज, जो मैंने बताया ऑलवेज क्वांटाइज क्यू प्लस माइनस एनी। मास का क्वांटाइजेशन आज तक नहीं सुना, नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। आज तक मास का क्वांटाइजेशन नहीं सुना गया, नहीं पाया गया, तो नॉट येट एस्टैब्लिश्ड। चार्ज इज ऑलवेज इनवेरिएंट टू स्पीड, स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। मास इट चेंजेस विथ स्पीड, इट इंक्रीजेस विथ स्पीड अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी ना। आपने ये फार्मूला तो देख सुना ही होगा, m इक्वल्स टू m0 बाई √1 माइनस v² बाई c²। क्लास 11 में इसको मैंने डिस्कस किया था। तो डेट इज मास ऑलवेज चेंजेस विथ स्पीड, इट इंक्रीजेस विथ स्पीड। नेक्स्ट, चार्ज के द्वारा कौन सी फोर्स आएगी? इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में भी एट्रैक्टिव और में भी रिपल्सिव, दोनों हो सकता है। मास के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स आती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। क्लियर? देन चार्ज बॉडी ऑलवेज हैज़ मास। जब हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं उसके पास मास तो रहता ही है, मास ना। लेकिन कोई बॉडी है जिसके पास मास है, ज़रूरी नहीं है उसके पास चार्ज भी हो, राइट? एटम्स रहेंगे, न्यूट्रल स्टेट में रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमको डेवलप करना पड़ता है। क्लियर? तो इस तरह से देयर आर सो मैनी डिफरेंस विद दिस। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज मैंने एकदम बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि जो बच्चे 11 साइंस से 12 साइंस में आए हैं उन्होंने डिमांड किया था शायद तो बेसिक से सिखाइए हमको, तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो शुरुआत किया। एकदम बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहाँ से शुरुआत हुआ, क्या क्या इसके पीछे बेसिक आइडिया थी, और क्या क्या आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट बिल्डिंग। तो मैंने डिस्कस किया, राइट? एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। तो बच्चों थैंक यू, पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।